प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 5 to 6। यिर्मयाह 18 ਦਾ 5 ਤੇ 6। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ हे ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਮਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ हे ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, तिवें तुसी मेरे हाथ विच हो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु का आत्मा इस्राएल से, अपने चुने हुए कौम से बात करता है। कैसे बात करता है? प्रभु कहता है कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, तो वह मिट्टी को एक अच्छा बर्तन बना देता है। ऐसा प्रभु बोलता है, हे इस्राएल, क्या तुम मेरे हाथ में नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे साथ उस कुम्हार के जैसे वर्ताव नहीं कर सकता? सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे पहला कुम्हार है कौन? वो है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हम उसके बर्तन हैं जो उसने हमें बनाया, और उसके हाथ में जब सौंपते हैं तो वो हमें नया बना देता है। हम उस बर्तन की तरह हैं जो बिगड़ गया, फिर उसको कुम्हार ने दोबारा बनाया। इस वचन को हम समझ रहे हैं तो मैंने बोला सबसे पहला कुम्हार कौन है? हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया। कैसे कुम्हार है? जैसे कुम्हार मिट्टी को हाथ में लेता है, मिट्टी का एक बर्तन बना देता है, फिर लोग उसको देखते हैं, अच्छा लगता है, लोग उसको खरीद के लेके जाते हैं। वैसा परमेश्वर सबसे पहला मिट्टी का बर्तन बनाया। उत्पत्ति 2 का 7, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति 2 दी 7। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ हो गया। देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर कुम्हार का काम किया है, मिट्टी को अपने हाथ में लिया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को हाथ में लेता है, वैसा परमेश्वर ने भी उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया, और अपने हाथ में लेते समय जैसे कुम्हार कच्चा बर्तन बनाता है, फिर उसको आग में डालता है, ऐसा हमारे परमेश्वर ने पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया, फिर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और वो मिट्टी
जीवित प्राणी बन गई। जब जीवित प्राणी बन गई तो वो ऐसा बर्तन बना जिसको लोग देख के हैरान है, स्वर्गदूत हैरान है, शैतानी शक्तियां भी हैरान है, क्योंकि उसको बनाने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। तो वो जब एक बर्तन की तरह जिसको बनाया था आदम हवा को, वो बिगड़ गए, स्वभाव बुरा हो गया, जीवते परमेश्वर को छोड़कर मरे की पूजा करने लगे। तब ये बिगड़ा हुआ बर्तन जो मिट्टी के बनाए थे आदम और हवा, प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने वचन को इस पृथ्वी में भेजा कुंवारी मरियम के द्वारा। और वो वचन जो आया उसने आकर मनुष्य के शरीर के रूप में इस पृथ्वी में अपना प्राण कुर्बान कर दिया। जब अपना प्राण कुर्बान कर दिया तब उसने बिगड़े हुए बर्तनों को, लाखों करोड़ों लोगों को जो स्वभाव में पाप आ चुका था, जो बिगड़ गए थे, उनके स्वभाव को चेंज किया, उनको नया बनाया। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुम्हार है, हम उसके हाथ में दी हुई मिट्टी है। यदि हम मिट्टी के जैसे अपने आप को नम्र बनाएंगे प्रभु के आगे, अपनी भूलों को मानते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और अपनी महिमा आपके द्वारा प्रकट करेगा। सो ध्यान दीजिए कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम हवा को, जो पहले मिट्टी के बर्तन थे बिगड़ गए, कैसे उनको बिगड़े हुए स्वभाव को ठीक करने के लिए दोबारा वापस पिता के घर में आने के लिए शैतान के पास से खोया हुआ अधिकार वापस करते हुए हमारा प्यारा प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर प्राण दे दिया। और प्राण देने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद चेलों को कहा, तुम जाकर सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार कर दो। सो चेले लोगों ने यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है लोगों के बीच में प्रचार कर दिया, और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया, और 3000 लोग नए बर्तन बन गए। 35 दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते हुए जब पतरस प्रेरित प्रभु यीशु के क्रूस के बारे में प्रचार किया तो 3000 लोगों ने घुटना टेक दिया, और 3000 लोग उद्धार पाके बपतिस्मा लेके परमेश्वर के घर में प्रवेश कर लिया। इसलिए इस्राएल को भी परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारा कुम्हार हूं, तुम मेरे सामने मिट्टी हो, मैं तुझको तैयार करूंगा। इसलिए जब पहला बर्तन जो मिट्टी का था बिगड़ गया, फिर दूसरा बर्तन जिसको परमेश्वर ने नया बनाया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर यूं कहता है कि हे इस्राएल के घराने, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वो जो चाहे उसको बना देता है। वो चक्र के ऊपर जब काम करता है, बिगड़ भी जाए तो भी उसको कर देता, उसको ठीक कर देता है। तो आज हम जब बिगड़े हुए थे
हमारे लिए प्रभु यीशु ने आकर क्रूस पर जान दे दिया। आज हम उसके ऊपर जब विश्वास करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने एक नया बर्तन समझ करके हमको बनाया है। इसलिए जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। सो जब प्रभु ने हमको नया बनाया, जब प्रभु ने हमको उस योग बना दिया है कि हम उसको धन्यवाद करें, हम उसकी तारीफ करें, तो फिर हमारा काम क्या है? हम भी बिगड़े हुए बर्तन थे जो कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया था, लेकिन जो हमारा कुम्हार है ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है। वो हमारे पापों से हमको शुद्ध कर देता है, वो हमें अपने सामर्थ्य से भर देता है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने आप को कुम्हार के जैसे प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देना चाहिए। जब हम उनको सौंपेंगे तभी वो हमको बनाएंगे, नहीं तो वरना कभी नहीं बनाएंगे। इसलिए आज मेरी और आपकी जिम्मेवारी है, विश्वासी भाई बहनों की जिम्मेवारी है कि हम हृदय से प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और कहें, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला दे, प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारे कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं, आप जैसे भी चाहे हमें प्रभु बना दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। सभी आदर महिमा आपको देते हैं, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।